हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता चल गया है कि बिहार में विद्यालय सहायक, जिसे हम स्कूल असिस्टेंट या क्लर्क भी कह सकते हैं, उसकी वैकेंसी आ गई है। तो ये भर्ती सीधी भर्ती होने वाली है, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। जो भी आप 12th में, इंटरमीडिएट में मार्क्स लाएंगे उसके बेसिस पे होगा। तो कितने मार्क्स आप लाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और अभी आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, सारे जिलों का डाटा दिख रहा है कि किस जिले में कितने स्कूल्स में आपका स्कूल असिस्टेंट विद्यालय सहायक का भर्ती आया हुआ है। तो ये पूरा जो नोटिफिकेशन है वैकेंसीज़ का, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पहले से डाल चुकी हूँ, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके मन में क्या उठ रहा है कि क्या कंप्यूटर को सही में ज़रूरत है, क्या ज़रूरी है आपको फॉर्म अप्लाई करते समय। तो सारी बातें मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी। जो नोटिस में बताया गया है वो मैं आपको उस आधार पे बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही बिहार में नई नई नौकरी की जानकारी हमेशा इस चैनल पे समय समय पे दी जाती है, तो आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें आपका शिवहर है, वैशाली है, पूर्वी चंपारण है, सभी जिलों में अच्छी खासी वैकेंसी आई है। कहीं 318 है तो कहीं पे 130 है, कहीं 177 है, बहुत सारी वैकेंसीज है। तो इस वैकेंसी का आपको फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए और ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए, वैसे तो मैं आपको सब बता चुकी हूँ कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया मांगा गया, लेकिन फिर भी शॉर्ट में यहाँ बता देती हूँ कि सबसे पहले तो आपका एज 18 से लेकर 37 होना चाहिए जनरल के लिए। उसके बाद आपका एज 18 से 40 होना चाहिए ओबीसी के लिए, और 42 होना चाहिए एससी एसटी के लिए। इसी तरीके से क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। आपको इसमें तनख्वाह 16,500 मिल जाएगा और हर साल 500 रुपये का इसमें वृद्धि होगा। और ये नौकरी पूरी की पूरी सरकारी है, संविदा पे नहीं है। आप एक बार नौकरी हो जाएगा तो आपको 60 साल तक यहाँ पे काम करने का अवसर दिया जाएगा। तो ये सारे डिटेल्स थे, और भी कुछ कुछ मैंने बताया हुआ। अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो आप इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारी जानकारी दी गई है। इस वीडियो में मैं खास करके वो बता रही हूँ कि सभी लोगों का मन में ये उठ रहा है कि कितने मार्क्स पे उठे, कितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहले हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि सृजित पदों पर आवश्यकता अनुसार नियोजन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 1128 दिनांक 21/8/2020 में निर्धारित मापदंडों के अनुरूप किया जाएगा। ठीक है, तो 2020 का जो एक नोटिस जारी किया गया था, उसी के आधार पे इस वैकेंसी का सब सिलेक्शन होना है। तो वो अभी मैं 2020 का जो नोटिस है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और पूरा का पूरा नोटिस टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करा दूंगी, तो वो नोटिस आप देख सकते हैं। जो 2 दिन पहले नोटिस जारी किया गया है, बताया गया है कि आपकी वैकेंसी आने वाली है, उसी नोटिस में ये बता दिया गया है कि जो 2020 में नोटिस निकाला गया था विद्यालय सहायक के लिए, उसका प्रक्रिया, उसका एलिजिबिलिटी, क्या क्या उसमें मापदंड रहेंगे, सब कुछ आपका 2020 के नोटिस 2020 में जो नोटिस आया है वो नोटिस आपको दिखाती हूँ, और इसमें क्या कहा गया है वो भी आपको अच्छे से समझा दूंगी। शायद उसके बाद आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कंप्यूटर कोर्स ज़रूरत है। तो जी हाँ, यहाँ लिखा हुआ है कि आपको इसमें कंप्यूटर कोर्स करना ही है। आपका कंप्लीट हुआ रहेगा तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप कम से कम 6 महीने का डिप्लोमा आपको कर लेना है, जैसे आपका डीसीए होता है उसी प्रकार का कोई भी कोर्स आपको कर लेना है, उसके बाद ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो इंटरमीडिएट है वो सीबीएसई बोर्ड से हो, या फिर मदरसा शिक्षा बोर्ड से हो, या फिर संस्कृत बोर्ड से जो लोग करते हैं वो हो, या बिहार बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से है इंटरमीडिएट अगर आप किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कंपटीशन कितना होने वाला है, क्योंकि जो आपका मदरसा शिक्षा बोर्ड होता है, संस्कृत बोर्ड होता है, या फिर सीबीएसई बोर्ड होता है, इन सभी बोर्डों में जो मार्क्स होते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। और जब ऐसी वैकेंसीज आ रही है, सरकारी नौकरी आ रही है और बिना परीक्षा के आ रही है, तो आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। अगर पूरा बिहार का बात करें तो लाखों से ऊपर जाएगा आपका। तो उस हिसाब से अगर कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। और अगर आप सोचेंगे कि आपका 80 से कम है या 75 से कम है तो आपका सिलेक्शन हो जाए, तो थोड़ा उम्मीद कम है। यहाँ आपका 80-85 रहेगा तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपका हो जाए। हालांकि इससे ज़्यादा ही हो तो ही ज़्यादा बेटर है, तो ही आपका ज़्यादा यहाँ चांस बनेगा। इसलिए मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड हो गया या फिर बाकी जितने भी बोर्ड है, इसमें नंबर्स बहुत ज़्यादा उठते हैं। तो मेरी राय में तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। इनको ज़रूर एक एग्ज़ाम लेना चाहिए था, ताकि सभी लोगों को अच्छे से मौका मिल सके। सिर्फ मेरिट के हिसाब से अगर लेने पे बहुत सारे अच्छे छात्र भी हैं तो वो भी छट जाएंगे। जैसा कि आपका आप पोस्ट ऑफिस में देखते हैं जीडीएस के लिए, समझिए कि ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो पोस्ट ऑफिस में सिर्फ एक फ़र्क है कि आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं मांगा गया है, लेकिन इसमें आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो लोग भी ये सोच रहे थे कि कितने परसेंट में सिलेक्शन होगा, तो वो अंदाज़ा
अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालाँकि ये कहने का मतलब नहीं कि आप फॉर्म मत भरिए, आप फॉर्म भरिए क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 भी रुपया नहीं लग रहा, तो फ्री भर सकते हैं, भर के देखने में कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद होना नहीं होना ये आप आयोग पे, शिक्षा आयोग पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि जब आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जितना भी सीट है, जैसे मान लीजिए आपका 200 है, तो 200 का आपका 5 गुना लोगों को टाइपिंग टेस्ट के लिए यहाँ बुलाया जाएगा। अब टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा, तो देखिए टाइपिंग टेस्ट में ये नहीं लिखा गया है कि आपको 1 मिनट में 25 वर्ड टाइप करना है कि 30 मिनट टाइप करना है, सिर्फ आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। जिसका ज़्यादा अच्छा होगा उन लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। तो एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि अगर आप सच में सीरियस है इस वैकेंसी के लिए, तो आप तैयारी अभी से हल्का हल्का शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइपिंग भी यहाँ लिया जाएगा, लेकिन कोई भी मापदंड नहीं है, फिक्स नहीं है कि आपको इतना ही करना है। जैसे इंग्लिश में आपको कहा जाता है कि 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट, तो ऐसा कुछ यहाँ पे रूल नहीं है, ना ही यहाँ पे कुछ मेंशन है। वो ऐसा भी किया जाएगा क्योंकि सबको पता है कि इसमें बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, तो उन लोगों को छांट के अच्छे कैंडिडेट्स को चुनने के लिए ऐसा यहाँ पे किया जा रहा है। उसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट भी होगा, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जैसे MS एक्सेल, MX वर्ड, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, कुछ और पूछना है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ऐसी वीडियो बना के आपको बता दूंगी। तो वीडियो को जान के थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।